हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ द टीटी LICE 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उसके सेक्शन 2 डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर आप JEE LIC या TT LIC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि JEE LIC TT LIC दो एग्ज़ाम है जिसमें सेक्शन 2 50 मार्क का जो होता है वो डिपार्टमेंट प्रैक्टिस का होता है और इसके क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन दोनों एग्जाम में बहुत ही रिपीट और मिले जुले क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। तो ये दोनों एग्जाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पेपर सॉल्यूशन है ये। अगर आपने अभी TLIC का एग्ज़ाम दिया है और आपको ग्रीवियंस डालना है तभी आपके लिए पेपर सॉल्यूशन जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है उन सबके साथ इस पेपर सॉल्यूशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने अगर इस वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं पेपर सॉल्यूशन रखूँ तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर सॉल्यूशन को। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर केबल इज नॉट प्रेजेंट इन 5 पेयर अंडरग्राउंड केबल अलॉन्ग विद द वाइट पेयर। देखिए कौन सा कलर कोड नहीं है ये ऐसा पूछा हुआ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब पूछते हैं विथ नॉट प्रेजेंट तो आपको ध्यान से पढ़ना है। हाँ, काफ़ी लोग क्या करते हैं, कौन सा है नॉट वर्ड को पढ़ते ही नहीं है, कौन सा कलर कोडिंग होता है और सबसे पहले ही आता है आपको पता है ब्लू वाइट, तो जो सीधा है वो देख के ऑरेंज वाइट, तो वो देख के सीधा आंसर कर देते हैं। नॉट प्रेजेंट पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन में भी बताया था। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं जो निगेट है, जो नहीं है ऐसा वाला, तो वो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आराम से आंसर कीजिए तो बिल्कुल सही होगा। देखिए ऑरेंज वाइट एक पेयर होता है, बिल्कुल होता है। ग्रीन वाइट होता है, बिल्कुल होता है। ब्लू वाइट ये भी होता है। ब्लैक वाइट क्या होता है, नहीं होता। तो ये तो आंसर है, क्या नहीं है यही तो पूछा है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, ब्लैंक एरिया इज द स्मॉलेस्ट टेरिटरी इन द केबल सिस्टम। तो अगर केबल सिस्टम की बात करें तो सबसे स्मॉल क्या होता है आपको पता है, DP, आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, तो वही तो स्मॉलेस्ट टेरिटरी है। गिवन आंसर बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल डज नॉट रिक्वायर सर्ज सप्रेशन। सर्ज सप्रेशन किसमें चाहिए, जिस केबल में जहाँ पे कोई मेटालिक एलिमेंट जो है, मतलब मेटालिक एलिमेंट जहाँ पे होगा तो वहाँ पे आपको पता है लाइटनिंग स्ट्राइक जब होता है तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि वो डैमेज हो जाए। अगर नियर बाय सराउंडिंग एरिया में हुआ है तो सर्ज सप्रेशन होगा तो वो लाइटनिंग इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम सर्ज सप्रेशन जो है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा केबल भी है जहाँ पे कोई मेटालिक मीन्स नहीं होता, कोई कंडक्टिंग मीन्स नहीं होता, तो वो कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो वहाँ पे हमें सर्ज सप्रेशन नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। अगेन देखिए पूछा है नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे इस क्वेश्चन अभी इनिशियली ज़्यादा पूछे हुए हैं। तो नॉट रिक्वायर्ड का मतलब हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल में सर्ज सप्रेशन नहीं चाहिए। कोएक्सियल केबल, कॉपर केबल, स्विच बोर्ड केबल, ये जो भी केबल है सब में कंडक्टिंग वायर होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल आपको पता है कि थ्रू लाइट रेज ट्रैवल करता है। उसका प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ग्लास होता है उसमें ट्रैवल करता है, उसके कोर में ऑप्टिकल फाइबर रेज जो है थ्रू लाइट ट्रैवल करता है, तो उसमें कोई भी ऐसा मीन नहीं होता जो कंडक्टिंग होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इजीली आप इलेक्ट्रिकल पोल पे भी उसको बिछाते हो, वायर करते हैं तो उसमें भी कोई डैमेज नहीं होता, वो सेफ है, क्योंकि उसमें कोई भी कंडक्टिंग मीन्स जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसमें सर्ज सप्रेशन नहीं चाहिए। तो ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम फॉर मेटालिक केबल। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम नहीं है मेटालिक केबल का, ऐसा पूछा हुआ है। देखिए क्या है ये आपको पता होता है। देखिए ये MDF क्या है, MDF में डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, ये तो आप यूज़ करते हो ना एक्शन में। हाँ, यूज टू कनेक्ट द एक्सटर्नल केबल टू द इंटरनल वायरिंग, जो आपका होता है उसके साथ आप केबल कनेक्ट करते हो। एक होता है इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, हाँ, बिटवीन द एंड यूजर एंड द कनेक्शन, जो आप यूज़ करते हो, ये भी यूज़ करते हो आप IDF भी। FDF जो होता है ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम होता है, मेटालिक केबल के लिए इसका यूज़ नहीं करते। हाँ, ये फाइबर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो ये यहाँ पे आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांड सिग्नेचर सेंटेंस ऑफ द BSNL सर्विस। BSNL सर्विस का ब्रांड सिग्नेचर सेंटेंस कौन सा है आपको पता है, BSNL कनेक्टिंग इंडिया। हाँ, इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता है BSNL कनेक्टिंग इंडिया, तो BSNL में नहीं है उसको भी आंसर आता होता है, तो जो BSNL में है उसको तो आंसर आना ही चाहिए, ये सबका सही होना चाहिए।
द कस्टमर प्रीमाइसिस इक्विपमेंट इन द एफटीटीएच इज कॉल्ड। देखिए कस्टमर प्रीमाइसिस में जो इक्विपमेंट होता है एफटीटीएच में, उसके दो नाम है। एक तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ONT, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, ONT, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। दूसरा होता है ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, काफ़ी बार इसको ONU भी कह सकते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ, एक तो ONT ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ये जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, और दूसरा आपका हो गया ONU। ONU का मतलब होता है ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, ये भी कस्टमर प्रीमाइसिस पे होता है। दोनों मतलब सेम ही चीज़ है। हाँ, मतलब सेम ही इक्विपमेंट है, अलग अलग नाम से उसको बुलाया जाता है। तो कस्टमर लोकेशन पे दिया जाता है कि फाइबर ऑप्टिकल सिग्नल जो है, हाँ, उसको आप जो है मतलब आप RJ45 लगा के आपके पीसी में ज्वाइन कर सको, या वाईफाई राउटर के से ज्वाइन कर सको, इसलिए इस चीज़ को वहाँ पे लगाया जाता है। आपका OLT जो होता है आपको पता है आपके एक्सचेंज में होता है, ठीक है। स्प्लिटर जो है वो बीच में लगाया जाता है, FTTH में DSL का तो यूज़ ही नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो है ये सारे इक्विपमेंट जो है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आंसर जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही है, ONT सही आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल प्लांट नेटवर्क, MPJ बॉक्स, MPJ स्टैंड्स फॉर, MPJ का मतलब क्या होता है, मिनी पिलर कम जॉइंट, ठीक है। MPJ बॉक्स मिनी पिलर कम जॉइंट बॉक्स जो होता है, ठीक है, उसको MPJ बॉक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सिग्नलिंग प्रोटोकॉल बिटवीन LE एंड एंड्रेक्स इज, LE और एंड्रेक्स के बीच में जो है हम सिग्नलिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जनरली आपको पता होगा कि हम जो है वो हमारा सिप का यूज़ करते हैं, सेशन रिलेशनशिप प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, उसका वर्जन 5.2 है, उसका हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको पता है हम SS7 सिग्नलिंग का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है वर्जन 5.2 दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड केबल इज द लोएस्ट लॉस, कौन सा अंडरग्राउंड केबल है जिसका लोएस्ट होता है। आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, हाँ, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बीच में दो एक्सचेंज जो है उसको यूज़ का मतलब उसको ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं। हाँ, जनरली ये केबल जो है मैंने देखा हुआ है कि 100 किलोमीटर तक भी जो है वो काफ़ी बार जो है वो मतलब अच्छा कंडीशन में है, तो 100 किलोमीटर तक भी केबल को बिछाते हैं। हाँ, 60 किलोमीटर तक मैंने केबल्स देखे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ 13 dB का लॉस हो। तो देखिए ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसका लॉस जो है वो सबसे कम होता है। कोई आपको पता है आपका कोएक्सियल केबल वगैरह जो होता है उसका लिमिट 1 या 2 किलोमीटर का ही होता है कि उसमें लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिल्कुल सही आंसर है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा भी आप कह सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the present technology offered by BSNL to overcoming the bottlenecks of the traditional wide area network used by corporate? देखिए यहाँ पे जो है हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL में जो है, उसकी बात करें तो हम एक्चुअली MPLS का यूज़ करते हैं। एक तो हाँ, MPLS ऑप्शन में हालांकि दिया हुआ नहीं है। MPLS का मतलब क्या होता है, MPLS मतलब मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, इसका भी हम यूज़ करते हैं। MPLS का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एफिशिएंटली नेटवर्क जो है उसको हम यूज़ कर सकें, हाँ, फॉरवर्डिंग डिसीजन वगैरह ले सकें, लेटेंसी वगैरह भी उसमें इम्प्रूव होता है और बैंडविड्थ भी जो है अच्छा ऑप्टिमाइज होता है। और दूसरा जो हम यूज़ करते हैं वो है SD-WAN मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है SD-WAN, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये इसका हम यूज़ करते हैं SD-WAN का, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क का जो है फ्लेक्सिबिलिटी और मैनेजेबिलिटी जो होता है, हाँ, सॉफ्टवेयर बेस का, उसका बढ़ा देगा। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल ही सही आंसर। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन डिपार्टमेंट प्रैक्टिस में काफ़ी बार पूछ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन टेक्निकल में आना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ये डिपार्टमेंट प्रैक्टिस में से क्वेश्चन पूछते हैं जो टेक्निकल के पोर्शन में आने चाहिए। और क्या सर इसको आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं? देखिए आउट ऑफ सिलेबस ऐसा तो कुछ कह ही नहीं सकते कि BSNL के रिलेटेड है। डिपार्टमेंट प्रैक्टिस मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड जितना भी है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। हाँ, तो यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस ऐसा बोलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन हालांकि अगर आपको मार्क मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस मतलब आप जिस चीज़ में काम कर रहे हो
उसके रिलेटेड कुछ भी पूछे वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ही हो गया। तो आप कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस जो है ऐसा स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल पाओगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द जीडी ट्यूब। जीडी ट्यूब के अंदर जो है वो कौन से गैस होते हैं, इसके बारे में बात किया हुआ है। देखिए, जीडी ट्यूब जो है उसमें मैक्सिमम जो है आप पता है कि नियॉन गैस जो है वो यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट क्या है ऐसा दिया हुआ है, नियॉन गैस जो है ऐसे ट्यूब में होता है क्योंकि वो जल्दी से जो है वो ब्राइट लाइट को एमिट करता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसके थ्रू। ठीक है, इसलिए के लिए डिफरेंट गैसेस भी आप यूज़ कर सकते हो हाँ वेरियस कलर को पास करने के लिए, लेकिन लियोन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वो जो है उसका रेड ग्लो देता है इसलिए। ठीक है, अदर गैस अगर आप बात करो तो आर्गन, क्रिप्टॉन, जियॉन, हाँ ये भी यूज़ होता है उसके अलग अलग कलर एप्लीकेशन के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो है वो नियॉन का ही यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्रॉन टाइप, देखिए इस क्वेश्चन भी एक्चुअली ऐसा है, अब जीडी ट्यूब जो है आप इसका यूज़ तो करते हो, लेकिन इसमें कौन सा कलर यूज़ करते हो ये थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वैसे पूछने नहीं चाहिए, लेकिन पूछ लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्रॉन टाइप कैबिनेट एंड पिलर्स आर नॉट अवेलेबल इन साइज। क्रॉन टाइप जो है वो आपको पता है कि अप टू 1600 पेयर अवेलेबल होता है, उसके बाद अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हालांकि प्रीवियस JEE-LIC के एग्जाम में पूछा हुआ भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप TT-LIC का ऑपरेशन कर रहे हो तो JEE-LIC के पार्ट 2 जितने भी है ये सारे आपको देख लेने चाहिए। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिपीट हो गए, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो JEE-LIC के पार्ट 2 जितने भी है प्रीवियस मैंने जितने भी प्रोवाइड किए हुए सारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो सारे आपको देख लेने चाहिए, ताकि इसमें से आपको 8 10 15 क्वेश्चन तो रिपीट ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप पास तो वैसे ही हो जाओगे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके लिए। पार्ट 1 नहीं, हाँ पार्ट 1 में थोड़ा डिटेल में इंजीनियरिंग है, वो आपके लिए इतना काम का नहीं है। JEE-LIC का पार्ट 2 जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ही होता है, जिसका सिलेबस और आपका सिलेबस जो है TT-LIC का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है। और क्वेश्चन भी दोनों एग्जाम में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के पूछ लेते हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो ये जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है ये आपको एक बार ज़रूर देखने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट प्लांट इज एन इक्विपमेंट विच गिव्स अनइंटरप्टेड ब्लैक पावर सप्लाई टू द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, अब बात करें पावर प्लांट में, हाँ तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी जो है वो इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। तो आपका DC पावर सप्लाई जो है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हम इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि हम -48 वोल्ट DC जो है वो चाहिए हमारे एक्सचेंज को, तो हम इसीलिए DC सप्लाई का जो है यूज़ करते हैं, इस सप्लाई का यूज़ नहीं करते। हमारे जितने भी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, हमारा CPE हो गया, हाँ या हमारा कोई भी राउटर है, एज राउटर है, या आपका कोई भी सिस्टम है आपको पता है आपके एक्सचेंज में, उसको हम -48 वोल्ट सप्लाई देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेम ऑफ BSNL एयर फाइबर सर्विस। BSNL का जो एयर फाइबर सर्विस है उसका नाम क्या है ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BSNL का जो एयर फाइबर सर्विस है उसको आपको पता है कि उसको हम भारत एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बोलते हैं। भारत फाइबर ब्रॉडबैंड जो है ये एयर फाइबर सर्विस नहीं है, ये हम FTTH के थ्रू जो ब्रॉडबैंड देते हैं कॉपर केबल को रिप्लेस करके, उसको भारत फाइबर ब्रॉडबैंड बोलते हैं। हाँ, भारत एयर फाइबर ब्रॉडबैंड जो है वो BSNL का एयर फाइबर सर्विस है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैकेज यूज इन BSNL फॉर मैनेजिंग द इन्वेंटरी ऑफ सिम कार्ड। सिम कार्ड की इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जिसे संचार सॉफ्ट हम कहते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। लाइफ ऑफ VRLA बैटरीज अप टू 2000 एम्पियर आवर। अप टू 2000 एम्पियर आवर जो है VRLA बैटरी का जो लाइफ होता है, हाँ आपको पता है कि जनरली 3 to 5 years होता है, उसका एवरेज निकाला जाए तो एवरेज जो है वो 4 years है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, BSNL GSPS दैट इज ग्लोबल सैटेलाइट फोन सर्विस आर प्रोवाइडेड यूजिंग सैटेलाइट नेम एज। देखिए, अब ये भी क्वेश्चन ऐसा है। अब ये सैटेलाइट का नाम, हाँ ये देखो है तो BSNL के रिलेटेड ही, तो BSNL के रिलेटेड है तो एक्चुअली डिपार्टमेंट प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके लिए टफ क्वेश्चन है, आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस में पर्टिकुलरली। हाँ, क्योंकि ये जो है डिपार्टमेंट प्रैक्टिस कोई भी आपको आप पढ़ोगे भी सिलेबस देख के तो भी ये पढ़ोगे नहीं आप, कि हम जो है वो इमरसेट का यूज़ करते हैं, सबको पता है। इमरसेट में भी 2 ऑप्शन दिए हुए देखिए आपको,
कि इमरसेट 8I8 या इमरसेट I4F2, यह तीसरा भी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे इमरसेट 6I6। अब पर्टिकुलरली उसमें से कौन सा सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, तो इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में अगर आपको ग्रीवियंस डालना है तो डाल सकते हो, क्योंकि आपके लेवल के लिए जो है वो इस क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा जो है ये इमरसेट का यूज़ करते हैं पता है, लेकिन अब ऑप्शन भी आपको ऐसे दे दिए इमरसेट, पर्टिकुलरली सिर्फ इमरसेट लिख के दे दिया होता तो भी थोड़ा सा ईजी हो जाता, लेकिन उसके भी आपको पर्टिकुलर कौन से इमरसेट का यूज़ करते हैं वो पूछा हुआ। तो ये जो है थोड़ा सा टिपिकल है, हालांकि गिवन आंसर बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू बैटरी सेट्स ईच रेटेड 24 वोल्ट 600 एम्पियर आवर आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द रेटिंग ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम का देखिए इस क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, पिछली बार सबको ओपन क्वेश्चन डिक्लेयर करके मार्क दे दिया था, तो होपफुली इस बार भी ओपन क्वेश्चन डिक्लेयर करके सबको मार्क दे देंगे, क्योंकि हम दो बैटरी सेट को ऐसे कनेक्ट करके यूज़ करते नहीं। हालांकि इवन आंसर जो है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मेरे पेपर सोल्यूशन पे, सेम क्वेश्चन है जो लास्ट पेपर में पूछा था। हाँ, बिल्कुल सही है कि हम बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट सेम रहेगा, वोल्टेज जो है उसका सम होगा, तो 48 वोल्ट 100 एम्पियर ये आंसर आएगा, लेकिन इसे हम एक्चुअली कनेक्ट करते नहीं हैं। हाँ, तो इसलिए जो है यहाँ पे पिछली बार भी जो है इस क्वेश्चन को ओपन क्वेश्चन डिक्लेयर कर दिया था, तो होपफुली इस बार भी कर दे और इस बार भी डिपार्टमेंट प्रैक्टिस में 1 मार्क जो है आप सबको मिल जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच लेवल ऑफ रिमोटिंग ऑफ स्विचिंग सिस्टम कॉल प्रोसेसिंग इज डन बाय रिमोट यूनिट। देखिए कौन से लेवल पे जो है वो कॉल प्रोसेसिंग बाय रिमोट यूनिट किया जाता है, तो लेवल 1 पे किया जाता है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपके लिए टफ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ ऑपरेशन मोड ऑफ SMPS पावर प्लांट। देखिए SMPS पावर प्लांट में कौन सा नॉट, अगेन नहीं है, ऐसा पूछा हुआ है, नॉट टाइप ऑफ ऑपरेशन मोड। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्लोट मोड होता है, उसके बाद आप जो पता है आपका जनरली बूस्ट मोड होता है, ऑटो मोड होता है, चार्जिंग मोड होता है, बैटरी प्रोटेक्शन मोड भी होता है, अर्थ प्रोटेक्शन मोड। ऐसा कोई पावर प्लांट में कोई मोड नहीं होता। हाँ, ये मोड कहाँ से सेट कर सकते हो आपको पता है, पावर प्लांट के ऊपर आप देखो एक डिस्प्ले होता है छोटा सा, वहाँ पे 4 स्विचें होती है ऐसी, और यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले में लिखा हुआ आता है कि आप क्या सेट करते हो। तो ये 4 स्विच को, और यहाँ पे एक सिलेक्ट बटन होता है, उसको आप मतलब ये ऊपर एरो वाले होते हैं, ऊपर एरो साइड में एरो ऐसे, तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे मोड जो है उस पावर प्लांट पे सिलेक्ट कर सकते हो। अर्थ प्रोटेक्शन मोड ऐसा कोई मोड उसमें नहीं आता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट इन अ कन्वेंशनल पावर प्लांट। कौन सा कन्वेंशनल पावर प्लांट का यूनिट नहीं है, ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपका देखिए SMPS जो है ये कन्वेंशनल पावर प्लांट में एक यूनिट नहीं होता, यही पावर प्लांट है तो इसका यूनिट थोड़ी ना होता है। हाँ, फ्लोट रेक्टिफायर होता है, स्विचिंग्स होता है, बैटरी चार्जर होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS, ये पावर प्लांट का ही तो नाम है SMPS, तो उसका एक यूनिट जो है थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए, हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ ले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये अगेन पीटा हुआ क्वेश्चन है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब आर यूज एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंड्यूस वोल्टेज इन द इवेंट ऑफ अर्थ फॉल्ट ऑन द पैरेललिंग पावर लाइन। वोल्टेज जो होता है, हाँ, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करते हैं, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके राइट होने ही चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये GD ट्यूब जो है उसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। प्रीवियसली आप कोई भी पेपर देख लो, JEE LIC का पार्ट 2, हाँ, उसमें एक क्वेश्चन तो GD ट्यूब से पूछा, हालांकि इस क्वेश्चन पर तो 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया आपको, लेकिन GD ट्यूब के रिलेटेड क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पता ही होना चाहिए कि वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है हम इसका यूज़ करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लास्ट माइल इन FTTH कनेक्शन इज। FTTH कनेक्शन में लास्ट माइल कनेक्शन कौन सा है, आपको पता है कि हम FTTH मतलब फाइबर केबल, फाइबर टू द होम, तो फाइबर ही जो है वो आंसर में आएगा, इसमें दूसरा कुछ आंसर में जो है वो आएगा नहीं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन अ बैटरी सिस्टम द रिकमेंडेड बूस्ट वोल्टेज इज। बूस्ट वोल्टेज जो होता है आपको पता है 2.30 वोल्ट जो है वो होता है, और टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा है, लंबा करके लिख दिया है, बाकी सीधा 2.30 वोल्ट लिखते तो भी वो आंसर में आता। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब सोचने वाली बात नहीं है, और ये भी देखिए आप कह सकते हो कि एक तरीके से रिपीट्स क्वेश्चन है। हाँ,
तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं और ये आपको आने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एक्सटर्नल और द आउटडोर प्लांट नेटवर्क कंप्राइजेज ऑफ। आउटडोर प्लांट, एक्सटर्नल प्लांट में क्या होता है? अंडरग्राउंड केबल होता है आपका, यूजी केबल होता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूजी केबल जो है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ बीएसएनएल पोस्ट पेड सर्विस? पोस्ट पेड सर्विस का नाम आपको पता है, सेलवन। बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कार्ड इन द मेन कंट्रोलर कार्ड विच परफॉर्म्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एंड्रेक्स। आपका पता है एआरसी कार्ड जो होता है, हाँ ये मेन कार्ड होता है आपके एंड्रेक्स में। आपके लाइन कार्ड और एआरसी कार्ड, हाँ, और एआरआई कार्ड, वही तो होता है आपके एंड्रेक्स में। तो एआरसी कार्ड जो होता है वो मेन कंट्रोलर कार्ड ऐसे वर्क करता है। जिसने रूरल में काम किया होगा, हाँ मतलब एसडीसीए में जहाँ पे एंड्रेक्स लगे हुए हैं, तो उसको ये पता होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन रिस्पेक्ट ऑफ आरएसयू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखिए अगेन ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं, क्या गलत है क्या सही है, ऐसा नहीं। इट प्रोवाइड्स concentration, it will handle the call processing, charging and billing functionality, it provides the functionality of second level of remoting, it provides the functionality of first level of remoting। देखिए ये ऊपर भी आया, फर्स्ट लेवल ऑफ रिमोटिंग जो है प्रोवाइड करता है, सेकेंड लेवल ऑफ रिमोटिंग वो प्रोवाइड नहीं करता है। हाँ, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है उसके बारे में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्राइमरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडरग्राउंड केबल्स आर टर्मिनेटेड इन ब्लैंक रेशियो ऑन द सिटी ब्लॉक। सिटी ब्लॉक में जो है वो 1:1 के रेशियो में जो है वो टर्मिनेट होते हैं केबल। सो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनरली द कैपेसिटी ऑफ इंजन ऑल्टरनेटर इज गिवन बाय, आपको पता है कि KWA, हाँ मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, आप ऐसा लिखते हो, इसमें दिया जाता है कैपेसिटी। सो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नॉमिनल वोल्टेज जनरली यूज टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ऊपर भी हमने बात किया है। कितना चाहिए हमें? -48 वोल्ट डीसी। सेम क्वेश्चन दो बार पूछ लिया है, अगर ये आपको पता है तो आप दो बार आपके आंसर सही होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द सब्सक्राइबर प्रीमिसेस विच कम फर्स्ट? हम सब्सक्राइबर प्रीमिसेस से स्टार्ट करें तो आपका LJU जो है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following statement is true about the OTT, over the top subscription on FTTH connection? OTT subscription is not available on the any of plan of FTTH or BSNL। OTT subscription available होता है, बिल्कुल available होता है। OTT subscription मतलब कि आप जो टीवी में देखते हैं, हाँ मतलब हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, उसकी जो सब्सक्रिप्शन है उसकी बात है यहाँ पे। OTT सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑन ऑल प्लान ऑफ BSNL, बिल्कुल नहीं है, सारे प्लान पे फ्री थोड़ी ना है। कि क्या ट्रू है ये पूछा हुआ है। सब्सक्रिप्शन इज डिपेंड ऑन द प्लान, बिल्कुल कौन सा प्लान आप ले रहे हो उस पर डिपेंड है, ये आंसर बिल्कुल सही है। और सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑन ऑल प्लान ऑफ BSNL बट ऑनली इन सिलेक्टेड एरियाज, ऐसा भी नहीं। हाँ, किसी एरिया में देंगे किसी एरिया में नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी प्लान होता है वो सबके लिए समान एक होता है प्लान। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। BSNL सर्विस नेम NGN बेस्ड वैल्यू एडेड सर्विस फॉर ऑल इंडिया IP सेंट्रेक्स इज। देखिए ऑल इंडिया मतलब हम जो NGN बेस्ड एडेड सर्विस जो हम यूज़ करते हैं, IP बेस्ड जो सर्विस है, हाँ उसको हम बोलते हैं BSNL विंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है ये बिल्कुल ही सही आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज सेकेंडरी प्रोटेक्शन? हाँ शंट एलिमेंट, शंट एलिमेंट सेकेंडरी प्रोटेक्शन जो है हम जेनर डायोड का जो है वो यूज़ जो है वो करते हैं। देखिए जेनर डायोड जो है वो अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली वोल्टेज प्रोटेक्शन जो आपका होता है, हाँ या वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जेनर डायोड जो है वो क्या करता है, करंट को फ्लो करने देता है रिवर्स डायरेक्शन में जब तक एक सर्टेन लेवल तक वोल्टेज नहीं आता, और उसके बाद जो है सडन ब्रेकडाउन करता है। ये क्वेश्चन जो है एक बार मतलब इस बार टेक्निकल में JTLS में पूछा था, और उसके बाद शार्प डिक्रीज होता है। हाँ, ये JLS में भी पूछा था जेनर डायोड का क्वेश्चन इस बार। तो जेनर डायोड जो है इंपॉर्टेंट है इसके लिए।
तो शंट एलिमेंट जो है, हाँ, उसके जगह मतलब प्रोटेक्शन के लिए, सेकेंडरी प्रोटेक्शन के लिए हम स्टैंडर्ड डायोड का यूज़ करते हैं, तो कि यहाँ तक जो है हमारा डिवाइस जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डीजल जनरेटर, कौन सा डीजल जनरेटर नहीं है ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए मतलब डीजल जनरेटर में क्या क्या नहीं होता, मतलब डीजल जनरेटर नहीं है मतलब डीजल जनरेटर में कौन सा पार्ट नहीं होता। देखिए इंजन होता है डीजल जनरेटर में, उसमें फ्यूल टैंक होता है, कंट्रोल पैनल होता है, हाँ, अल्टरनेटर होता है आपका, और उसके बाद कूलिंग सिस्टम होता है, उसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, हाँ, उसका स्टार्टिंग सिस्टम होता है, उसका बैटरी होता है, उसमें लोड नहीं होता। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग मैकेनिज्म, स्टार्टिंग मोटर, अल्टरनेटर, बैटरी, ये सब होता है। ठीक है, लोड जो है वो डीजल जनरेटर में नहीं होता। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। इन कंटेस्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल द रेलवे ट्रैक शुड बी क्रॉस बाय जीआई पाइप, हाँ, गैल्वेनाइज आयरन पाइप जो है जिसे जीआई पाइप कहा जाता है, उसके थ्रू जो है हमें जो है वो रोड क्रॉस करना चाहिए। मतलब आपका रेलवे क्रॉस जो होता है, हाँ, रेलवे में जो ट्रैक होता है उसके नीचे से हम पाइप डालते हैं, उसमें परमिशन लेना पड़ता है और उसको अपडेट भी करना पड़ता है कुछ साल में कि इतनी इतनी जगह पे हमारे अंडरग्राउंड केबल है। हाँ, रेलवे वाले पूछते हैं, बहुत ही मुश्किल काम है ये, और जनरली प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी बहुत मुश्किल से अलाउ करते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि हमारे जीआई पाइप में केबल जो है वो डाल देते हैं, या उसका पहले से डला हुआ है और हम नया डाल रहे हैं तो उसके पाइप में डाल देते हैं। ऐसा करते हैं क्योंकि ये सबसे टफ है रेलवे का परमिशन लेना और वहाँ पे डिगिंग करना है। हाँ, ये जब केबल डालते हैं तो सबसे टफ काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैप्ड इन फ्लोट इन वर्किंग ऑफ पावर प्लांट। देखिए फ्लोट मोड में क्या रखा जाता है, फ्लोट मोड में बैटरी को रखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपका एसएमपीएस चार्जर लोड लोड जो है वो फ्लोट में नहीं होता, बैटरी जो होता है वो फ्लोट मोड में होता है। इन सी डॉट ईच टर्मिनल इंटरफेस कार्ड कैटर्स टू ब्लैंक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर टर्मिनेशन, सी डॉट में हर एक टर्मिनल जो है आपको 8 सब्सक्राइबर टर्मिनेशन दे सकता है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन डी वो बिल्कुल ही सही आंसर, ऐसा कह सकते हो। इन सी डॉट 265 पे एनरेक्स द नेम ऑफ सब्सक्राइबर लाइन कार्ड विच प्रोवाइड एनालॉग टर्मिनल इंटरफेस, आपका एलसीसी कार्ड, हाँ, लाइन कार्ड जिसे आप बोलते हो ना, दोनों में होता है, मतलब एनरेक्स में भी होता है, आपका बीएम में भी होता है। ठीक है, ये मेन कार्ड होता है जहाँ से हम कनेक्शन देते हैं। द कंटेनर ऑफ वीआरएल बैटरी इज मेड ऑफ, कंटेनर जो होता है वो पॉलीप्रोपिलीन से बना जाता है, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल ही सही आंसर है। आपका मतलब जो आप यूज़ करते हो एज ए कंटेनर है आपका वीआरएल बैटरी में। ठीक है, आपका जो वीआरएल बैटरी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ये भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। हाँ, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी। ठीक है, वो जनरली जो है वो एबीएस से भी बनाया जाता है, ये पॉलीप्रोपिलीन से भी बनता है, एबीएस से भी बनता है। अब सर एबीएस मतलब क्या है, नया आ गया, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। हाँ, ये जनरली एक्रोलिट्रीन ब्यूटेडाइन सिट्रेन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इससे भी बनता है और पॉलीप्रोपिलीन जो है वो भी होता है उसमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन पावर प्लांट सिस्टम द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर इज सेट टू, रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है, हाँ, वो जनरली 51.5 वोल्ट होता है। आप देखते हो ये फिर हमने जो बात किया ना एक का वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 51.5 वोल्ट आ जाएगा। सी डॉट इंडेक्स इज बेसिकली, सी डॉट इंडेक्स जो बेसिकली है वो सब्सक्राइबर लाइन कॉन्सेंट्रेटर है, ये ऊपर भी आया था। ठीक है, या कंसनट्रेटर ऐसा भी कह सकते हो। तो ये जो है सिलोटेंड्रेक्स जो है बेसिकली सब्सक्राइबर लाइन कंसनट्रेटर है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MOV that is metal oxide varistors are used for protecting the line equipment, subscriber premises equipment from the surge voltage that occurs due to surge voltage इंडक्शन की वजह से जो होता है उसकी वजह से जो होता है उस पर यूज़ होता है। देखिए ये भी थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, हालांकि है प्योरली डिपार्टमेंटल क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस आप नहीं कह सकते, लेकिन आपके लेवल के बाहर का क्वेश्चन है ये। इंडक्शन होता है उसके वजह से जो मतलब इंडक्शन ना हो उसकी वजह से मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एमओवी का यूज़ होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, line circuit card performs a set of function collectively termed as BORSCHT.
एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस का मतलब सुपरविजन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीटा हुआ क्वेश्चन है। आगे बहुत ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में कोई ना कोई एक जो है ये बोर्स्टर जिसे हम बोलते हैं उसका एक आध जो है वो पूछ ही लेते हैं। एस मतलब सुपरविजन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जनरली द अंडरग्राउंड केबल ऑफ ब्लैंक पेज इज नॉट अवेलेबल। अंडरग्राउंड केबल जो होता है 50, 100, 200, 400, 800, हाँ फिर 1200, 1600, 1000, ऐसा मतलब अलग अलग पैर अवेलेबल होता है। 150 पैर का होता है केबल, सुना कभी? नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रंक जंक्शन सर्किट लोकल सब्सक्राइबर लूप। देखिए कौन से केबल का यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए? हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं। अभी ऊपर भी हमने बात किया सेम, ठीक है। यहाँ पे यह सेम है। लॉन्ग डिस्टेंस की अगर जब भी बात होगी, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। नेक्स्ट, V5 interface ID uniquely identify an interface in NREX. The possible values are from V5 interface जो होता है और उसमें possible values 1 to 32,767 तक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल ही सही आंसर है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड गेज ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूजी केबल। देखिए कौन सा वैलिड गेज है कंडक्टर का। हाँ देखिए कंडक्टर के गेज है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं यूजी केबल के, ये आपको आना चाहिए। हाँ जो आउटडोर में काम करते हैं उसके लिए ये टफ क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन है 0.63 mm जो है, ये जो है ये वैलिड होता है। ये सारे गेज जो है ये नहीं होते हैं। कौन सा यूजी केबल कंडक्टर का गेज है ये पूछा हुआ है, नहीं है ऐसा नहीं पूछा हुआ है। In SMPS system, the conversion of AC to DC is accomplished in AC to DC जो है वो कन्वर्जन है आपका 3 स्टेज में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया हुआ है 3 स्टेज, वो बिल्कुल ही सही आंसर है। तीसरे चरण में होता है AC to DC जो है वो SMPS में। तो ये आपका जो है ये पेपर सॉल्यूशन हुआ TTLIC 2024 का। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस का हम बोल सकते हैं कि ये भी आपके लेवल की कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। हालांकि 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो आप इजीली सही आंसर कर सको और पास तो हो जाओ, लेकिन आपके लेवल से थोड़ा सा पेपर टफ है। मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया जो प्रीवियस में डालना है तो डाल सकते हो। हम बेस्ट ऑफ माई नॉलेज का यूज़ करके मैंने आपको आंसर दिए है। पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो जो मैंने आपको बताया, आपको लग रहा है कि नहीं सर ये गलत है, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो मुझे बता देना। मैं आपको जो तुरंत ही रिप्लाई करूँगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर बाद में कुछ अगर चेंज आया, ऐसा मुझे लगा हाँ जो मैंने आंसर दिया है उसमें अगर ये आंसर गलत है तो मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगा, हाँ, कि देखिए इसका ये आंसर नहीं, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।